आप सबने महाभारत तो देखी ही होगी कि किस तरह एक ही परिवार में दो भाइयों के बेटों में सत्ता के लिए लड़ाई हो जाती है। एक पक्ष कौरव तो दूसरा पक्ष पांडव का होता है। कौरव में 100 भाई होते हैं और पांडव 5। जब दोनों के बीच युद्ध होता है तो पांडव विजयी होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे महाभारत के पांडवों के जीवन चरित्र से सीखने योग्य 10 बातें जिससे वे विजयी बन सके अपने जीवन में भी और हर युद्ध में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करें। पहली बात, पारिवारिक एकता। आपने पांडवों का जीवन तो देखा ही होगा। पांचों पांडवों में एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और एकता थी। पांडव जहाँ जाते थे साथ रहते थे। यही कारण था कि वे कौरवों को पराजित कर सके। दूसरी, सभी के प्रति विनम्रता। पांचों पांडव अपनों से बड़ों के प्रति विनम्र थे। वे कभी भी अपने से बड़ों को अपमानित नहीं करते थे। उनमें घमंड नहीं था और न ही खुद को दूसरों से शक्तिशाली मानकर व्यवहार करते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान ही दर्जा दिया और भीष्म पितामह के समक्ष सदा ही सिर झुकाकर बात की। उन्होंने द्रोणाचार्य के प्रति अपनी भक्ति को भी प्रदर्शित किया और श्री कृष्ण की शरण में रहकर सदा ही उनकी आज्ञा का पालन किया। तीसरी, मुश्किल परिस्थिति को बनाया अपने अनुकूल। जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्होंने वनवास की मुश्किल परिस्थिति में भी समय को व्यर्थ नहीं गवाया। इस दौरान उन्होंने जहाँ अपने लिए राज समर्थन बढ़ाया वहीं उन्होंने तप और ध्यान करके खुद को शक्तिशाली भी बनाया। इस वनवास में उन्होंने वह सब कुछ हासिल किया जो वो महल में रहकर कभी भी हासिल नहीं कर सकते थे। इसलिए जरूर जाने की परिस्थिति कैसी भी हो परंतु उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। चौथी, सकारात्मक सोच से लोहा भी बन जाता है सोना। जब कौरवों और पांडवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ तो कौरवों की ओर से धृतराष्ट्र ने पांडवों को वीरान पड़ा खंडवन जंगल दे दिया, परंतु पांडवों ने इसे सकारात्मक रूप से लिया और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उन्होंने जंगल में इंद्रप्रस्थ जैसा सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। पांचवा, विनम्र भाषा का प्रयोग। पांडवों ने जब भी अपने से बड़ों या छोटों से बात की तो हमेशा विनम्र भाषा का ही प्रयोग किया। उन्होंने अपनी ओर से कभी भी किसी को कटु वचन नहीं कहे, बल्कि जब भी उन्हें कौरवों की ओर से कटु वचन सुनने को मिले तो उन्होंने उसका जवाब हमेशा विनम्र रहकर ही दिया। उन्होंने कभी भी कौरवों की भाषा का प्रयोग नहीं किया। छठी, धैर्य और साहस का प्रयोग। पांडवों ने कठिन परिस्थिति में भी हमेशा धैर्य के साथ काम लिया और साहस के साथ उसका मुकाबला किया, चाहे वह लक्ष्य ग्रह से बचना हो या युद्ध में कौरवों के द्वारा उनकी सेना के हजारों सैनिकों का एक ही दिन में सफाया करना हो। कौरवों के समक्ष कमजोर होने के बावजूद उन्होंने धैर्य और साहस से युद्ध को जीता। सातवां, गलतियों से सीखा। पांडवों ने अपनी गलतियों से सीखा और उस सीख को कभी भी भूले नहीं। उन्होंने कभी भी गलतियों को दोहराया नहीं और हमेशा नए प्रयोग किए। आठवीं, मन में कभी नहीं रखा कोई भ्रम। यदि आपके मन में भ्रम या विरोधाभास होगा तो आपके निर्णय लेने की क्षमता का पतन हो जाएगा। पांडवों के मन में भी कभी किसी बात का भ्रम नहीं रहा। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर ने रथ से उतरकर ये कहा, ये धर्म युद्ध है। इस युद्ध में एक और धर्म है तो दूसरी ओर अधर्म। निश्चित ही किसी एक और धर्म है। जिन्हें ये लगता है कि हमारी ओर धर्म है उनके लिए अभी भी अवसर है कि वो हमारी ओर आ जाए, और मेरी सेना में जिन्हें लगता है कि कौरवों की ओर धर्म निवास करता है वह कौरवों की ओर चले जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि युद्ध में अपना पक्ष स्पष्ट हो जिससे किसी भी प्रकार का भ्रम ना रह जाए। नौवीं, सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जीव कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसा वीर योद्धा नहीं था। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहाँ लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहाँ ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहाँ सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो। पांडव हमेशा सत्य के साथ ही रहे थे। 10वां, अच्छे दोस्त की कद्र करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों के बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया अमेघ अस्त्र कर्ण के पास था, उससे अर्जुन को मारा जा सकता था। तो ये थी पांडवों से सीखने योग्य 10 बड़ी बातें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।